नमस्कार दोस्तों। अगर आप हिंदी विषय के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो परीक्षा छोटी हो या बड़ी हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रस पर आधारित प्रश्न करेंगे। हमने पिछले वीडियो में रस से संबंधित जितने भी कथन हैं और आचार्यों की क्या मत हैं वह हमने देख लिया है। अब उसी के आधार पर हम आगे प्रश्न देखेंगे कि कैसे प्रश्न बनते हैं। हमने नए पाठ्यक्रम के अनुसार हमने प्रश्न इसमें लिए हैं, क्योंकि अब जो कंपटीशन है वह बढ़ गया है, क्योंकि पेपर देने वाले ज़्यादा लोग हैं। तो हमने नए पैटर्न के आधार पर रस से संबंधित प्रश्न लिए हैं, जो आजकल पेपर में पूछे जाते हैं। जिस तरीके से हमने उसी तरीके से प्रश्न लिए, क्योंकि रस से संबंधित प्रश्न पूछने का जो है पैटर्न बदल गया है। तो हम इसके प्रश्न को देखेंगे। और पैटर्न ये है कि ऐसा नहीं है कि रस 9 रस हैं और खाली सब रस की परिभाषा दे दे, उसके उदाहरण दे दे, पेपर में पूछ ले कौन सा रस है, इसमें कौन सा उदाहरण, ऐसा अब नहीं पूछा जाता। अब उसके अंदर की चीज़ें पूछी जाती हैं। किस आचार्य ने किस रस को महत्व सबसे सर्वश्रेष्ठ रस माना है, किस आचार्य ने किस रस को गौण माना है, किस आचार्य ने किसे एक रस माना है, और जो सात अनुभाव हैं, सात्विक अनुभाव हैं, विभाग, इन सब चीज़ों से अब प्रश्न पूछने लगे हैं। तो अब पेपर टफ होने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं नए पेपर के पैटर्न के अनुसार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न। यह वीडियो हिंदी की कोई भी परीक्षा हो, छोटी से लेकर बड़ी तक, सारी परीक्षा में आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि जो व्याकरण है वह हर पेपर में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न है, संस्कृत काव्यशास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? अलंकार संप्रदाय, फक्रोक्त संप्रदाय, रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय। पहला प्रश्न है, संस्कृत काव्यशास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा? इसमें सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है यह बताना है। तो इसका प्रश्न हो जाएगा रस संप्रदाय। जो रस संप्रदाय है वह सबसे पुराना संप्रदाय है। आगे प्रश्न है, प्राप्त सामग्री के आधार पर संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कि जो सामग्रियां मिल रही हैं, जैसे रचना है, तो प्राप्त सामग्री के अनुसार रस संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? वामन, दंडी, कुंतक, भरत मुनि, किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भरत मुनि। भरत मुनि को रस संप्रदाय का जनक, प्रवर्तक माना जाता है। आगे है, भरत है यहाँ। भरत मुनि ने रस और भाव का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? भरत मुनि ने रस और भाव का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया? यहाँ भरत रहेगा, भय, यहाँ आ की मात्रा नहीं रहेगी। भरत। नाट्यशास्त्र, नाट्य दर्पण, काव्य अलंकार, काव्य दर्शन। भरत मुनि ने रस और भाव का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही आंसर है, इसका उत्तर दीजिए। आगे है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नाट्यशास्त्र। जो भरत मुनि हैं उन्होंने रस का विवेचन किस में किया है? नाट्यशास्त्र में। आगे है, भरत मुनि ने रस और भाव का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में किया? अगर जो पेपर टफ बनाएगा तो रस से संबंधित ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। केवल यह नहीं दे देगा कि रस का उदाहरण दे दे और रस की परिभाषा दे दे, पूछ ले इसमें कौन सा रस है और इसमें क्या स्थायी भाव। अब ऐसे प्रश्न नहीं पूछता। प्रश्न पूछने का पैटर्न बदल गया है, क्योंकि अब कंपटीशन तगड़ा हो गया है।
तो अगर जो प्रश्न ये पूछ लेगा कि भरत मुनि ने रस और भाव का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में किया, पेपर टप बनाएगा तो इतना पूछ सकता है। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, अष्टम अध्याय। तो इसका आंसर है षष्ठम और सप्तम अध्याय। सी करेक्ट आंसर है षष्ठम और सप्तम अध्याय। आगे है विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद्र निष्पत्ति, किस आचार्य ने रस की यह परिभाषा दी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यह बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। वामन ने, दंडी ने, कुंतक ने, भरत मुनि ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा भरत मुनि। भरत मुनि ने दी है। आगे है किस आचार्य ने रस को अलंकार और किस आचार्य ने रस को अलंकार और विभाव को रस माना है। वामन, दंडी, कुंतक, भामह। किस आचार्य ने माना है कि रस को अलंकार माना है और विभाव को रस माना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भामह। भामह ने रस को अलंकार और विभाव को रस माना है। आगे है किस आचार्य का मत है कि सभी अलंकारों का अधिक काव्य को रस में करना है। किस आचार्य का मत है कि सभी अलंकारों का ध्येय काव्य को रसमय करना है। वामन, दंडी, कुंतक, भामह। तो किस आचार्य का मत है कि सभी अलंकारों का ध्येय काव्य को रसमय करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। यह दंडी का कथन है कि सभी अलंकारों का ध्येय माने उद्देश्य काव्य को रसमय करना है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। 6, 7, 8, 9। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 8। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। आगे है भरत मुनि ने प्रमुख रस कितने माने। 7, 6, 8, 4। उन्होंने 8 रस माने हैं। तो कुछ प्रमुख रस माने हैं, कुछ गौण रस माने हैं। तो प्रश्न है भरत मुनि ने रस की प्रमुख रस कितने माने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 4 रस। भरत मुनि ने प्रमुख रस 4 माने हैं। आगे है निम्न में से किस आचार्य ने वात्सल्य रस को रस नहीं माना है। किस आचार्य ने वात्सल्य रस को रस नहीं माना है। आचार्य विश्वनाथ, मम्मट, अभिनवगुप्त, हेमचंद्र। तो किस आचार्य ने वात्सल्य रस को रस नहीं माना है। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा मम्मट ने। मम्मट ने वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस के रूप में मान्यता नहीं दी है। आगे है अभिनवगुप्त ने शांत रस का अस्थाई भाव, यहाँ अस्थाई रहेगा, यह रहेगा। अस्थाई अस्थाई भाव किसे माना है। अभिनवगुप्त ने शांत रस का अस्थाई भाव किसे माना है। रति, हास, निर्वेद, तृष्णाजन्य, सुख। तो वैसे तो शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है, लेकिन अभिनवगुप्त ने इसे तृष्णाजन्य सुख माना है। तो इसका डी सही उत्तर हो जाएगा, तृष्णाजन्य सुख। आगे है किस आचार्य ने करुण रस को मात्र एक रस माना है।
किस आचार्य ने करुण रस को मात्र एक रस माना है? अभिनव गुप्त, रूप गोस्वामी, भवभूति, कालिदास। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भवभूति। भवभूति ने करुण रस को मात्र एक रस माना है। आगे है, संसार में जो कुछ भी पवित्र और उज्ज्वल है, विशुद्ध और दर्शनीय है, उसकी उपमा इससे दी जा सकती है। यह किस आचार्य का कथन है? कि संसार में जो कुछ पवित्र है, उज्ज्वल है, विशुद्ध है और दर्शनीय है, उसकी उपमा इससे दी जा सकती है। तो यह कथन, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। यह भरत मुनि का कथन है। यह श्रृंगार रस के बारे में उन्होंने कहा है यह कथन। तो यह भरत मुनि का है। किस रस के बारे में है? श्रृंगार रस के बारे में। सर्वोत्कृष्ट रस किसे माना जाता है? सब सर्वोत्कृष्ट रस किसे माना गया है, या रसराज किसे माना गया है? शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस। माने सबसे अच्छा और रसों का राजा किसे माना गया है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। आगे प्रश्न है, किस आचार्य ने श्रृंगार रस को एकमात्र रस माना है? अभिनव गुप्त, भोजराज, भवभूति, कालिदास। किसने श्रृंगार रस को मात्र एक रस माना है? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजराज। आगे प्रश्न है, किस आचार्य ने श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना है? किस आचार्य ने श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना है। आगे है, किस आचार्य ने श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना है? तो श्रृंगार रस को कई आचार्यों ने सर्वश्रेष्ठ रस माना है। तो किसी एक आचार्य का नाम दे करके पूछ लेगा कि किसने माना है। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद वर्धन ने। किस संप्रदाय को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है? रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। किस संप्रदाय को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है? तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रस संप्रदाय। रस संप्रदाय को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। अगर जो आपको यह पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर से कांटेक्ट करिए, तो हम यह पीडीएफ आपको दे देंगे अगर जो इस पीडीएफ की ज़रूरत हो आपको, क्योंकि हमने इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं, उसी किताब से लिए हैं जिस किताब से बार बार पेपर में पूछे जाते हैं प्रश्न, और पेपर के बदलते हुए पैटर्न के अनुसार ही हमने इसमें क्वेश्चन लिए हैं। तो हम डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, अगर जो आपको इस पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आप हमसे वह ले सकते हैं पीडीएफ। अगर जो आपको लगे कि आपके लिए यह आपको ज़रूरी है, यह आपको चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। रस को ब्रह्मानंद के समानार्थी कहे जाने का आरंभ किस ग्रंथ से हुआ? छंदोग्य उपनिषद से, तैत्तिरीय उपनिषद से, ऋग्वेद से, काव्य अलंकार से। कि रस को ब्रह्मानंद के समानार्थी सबसे पहले किसने कहा था? प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी सबसे पहले किसने कहा था, या आरंभ किस ग्रंथ से हुआ था? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा तैत्तिरीय उपनिषद से। आगे है, किस आचार्य ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है? दंडी, भामह, भट्टनायक, भवभूति। किस आचार्य ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भट्टनायक। भट्टनायक ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। निम्न में से किस आचार्य ने वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस के रूप में मान्यता दी है?
किस आचार्य ने वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस के रूप में मान्यता दी है? मम्मट, विश्वनाथ, आनंदवर्धन, दंडी। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ। विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस के रूप में मान्यता दी है। जब ते इत ते घन श्याम सुजान अचानक की बल संग सिधारे, कर पै मुख चंद धरे सजनी, नित सोचत है तू कहाँ मन मारे। निम्न काव्य पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? मैंने कहा था कि अब पेपर का पैटर्न बदल रहा है। अब रस, खाली रस से संबंधित उसकी परिभाषा नहीं पूछेगा, अब प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि इसमें कौन सा संचारी भाव का है, कौन सा अनुभाव है, सात्विक भाव है कि क्या है। तो इसमें किस संचारी भाव का उल्लेख है? मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि सात्विक अनुभाव जो 8 होते हैं और संचारी भाव जो 33 होते हैं उसको तो पूरा रट डालना, क्योंकि अगर जो पेपर टफ बनाएंगे तो यही सब पूछेंगे। और यह पेपर में पूछा गया है, यूपी पीजीटी 2021 में यह प्रश्न आया हुआ है कि जब ते इत ते घनश्याम सुजान अचानक की बल संग सिधारे, कर पै मुखचंद धरे सजनी, नित सोचती है तू कहाँ मन मारे। कौन सा इसमें संचारी भाव है? तो स्मृति, वह याद करती है, यह स्मृति संचारी भाव है। रस का टॉपिक भले ही 9 रस है, लेकिन उसका जो विषय है वह विस्तृत है, क्योंकि उसके रस के अंग से और उसके सात्विक अनुभाव से, संचारी भाव से हर तरह से प्रश्न बनते हैं। पेपर टफ आएगा तो इसी तरीके के प्रश्न बनते हैं। और मेरा यह उद्देश्य है कि आपको ऐसे ऐसे प्रश्न ला करके दूं कि वह पेपर में आपको मिल ही जाए। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारे क्वेश्चन करिए, ताकि अगर जो पेपर में आए कोई भी प्रश्न तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं तो इससे और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव है? अनुभाव नहीं है। रोमांच, कंप, विषाद, प्रलय, इसमें से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? तो यह प्रश्न आया हुआ, हमने इस पेपर में, इस वीडियो में, इस जो प्रश्न है, इस प्रश्न में वही प्रश्न लिए हैं जो किसी न किसी पेपर में आया हुआ है। तो 23 का उत्तर हो जाएगा विषाद। विषाद सात्विक अनुभाव नहीं है। आगे है, इसके बारे में अब कुछ है कि सात्विक अनुभाव किसे कहते हैं? यह सात्विक अनुभाव नहीं है। आश्रय के शरीर से उसके बिना किसी बाहरी प्रयत्न के स्वतः उत्पन्न होने वाला अनुभाव सात्विक अनुभाव कहलाता है। सात्विक अनुभाव की क्या, यही पेपर में दे देगा, पूछेगा इसमें क्या है। तो आश्रय के शरीर से उसके बिना किसी बाहरी प्रयत्न के स्वतः उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं सात्विक अनुभाव कहलाती। इसे अयत्नज भी कहते, माने बिना किसी प्रयत्न के, कि जो जैसे नायक नायिका है या नायक नायिका है तो उसको किसी को कोई रोल करना है, तो अगर जो रोल कर रहा है तो सब लोग जब रोल करते हैं तब उसमें वह कुछ बाहरी सहारा लेते हैं। अगर जो रोने का अगर जो उन्हें करना है रोल, तो वो क्या करेंगे, कोई न कोई चीज़ आँख में ऐसे डाल के वह उन्हें एक्टिंग जो करते हैं तो
उन्हें बाहरी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जो सात्विक अनुभव होता है तो उसमें वो खुद करता है, उसमें उसका बस नहीं चलता है। जो काम कर रहा है वह चाह करके भी उसे रोक नहीं सकता है, माने उसमें ओरिजिनल चीज़ रहती है। सात्विक अनुभव में यह रहता है कि वह अनुभव करके खुद अपने ऊपर जो उसके बीता है उसको अनुभव करके जब वह व्यक्त करेगा तो वह रियल लगेगा, माने जो रियल चीज़ होती है। कोई बाहरी चीज़ का सहारा नहीं लिया जाता है, इसे सात्विक अनुभव कर। आगे प्रश्न है, किस आचार्य ने वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस के रूप में मान्यता दी है? भरत मुनि, भामह, अभिनवगुप्त, मम्मट। किसने वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस के रूप में मान्यता दी? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिनवगुप्त। अखिल भुवन चर अचर जग, हर मुख में लखिमात, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकात। इन पंक्तियों में निहित रस है? अद्भुत रस, भयानक रस, विभत्स रस, वात्सल्य रस। तो इसमें है अद्भुत रस। अद्भुत रस की यह विशेषता है कि इसमें रस जो है आश्चर्य की चीज़ें रहती हैं। जहाँ पर जिस कविता में चकित भय, आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ, यह सब चीज़ें रहें वहाँ पर अद्भुत रस होता है। तो इसमें जब यशोदा जी उनके श्री कृष्ण जी के मुख में पूरा विश्व देख लेती हैं तब वो आश्चर्य होता उन्हें, तो अद्भुत रस होता है, चकित हो जाती हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से अस्थायी भाव तथा उनके आधार पर कल्पित रसों के नाम दिए गए, इसमें से गलत विकल्प को पहचानिए। मैंने अस्थायी भाव दिया है और रस दिया है, तो किसका गलत है जोड़ा? शोक का करुण रस, उत्साह का वीर रस, रति का श्रृंगार रस, अमरस का भयानक रस। ये पेपर में पूछा गया है, तो अमरस का भयानक रस यह अस्थायी भाव गलत है। पेपर में ऐसे भी प्रश्न पूछता है, तो रस के साथ साथ उसकी परिभाषा के साथ साथ हमें उसके अस्थायी भाव भी याद होने चाहिए रसों के। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? माने अंग, व्यभिचारी भाव, विभाव, अस्थायी भाव, अलंकार। इनमें से कौन सा जो है रस का अवयव नहीं है या रस का अंग नहीं है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलंकार। अलंकार काव्य रस का अवयव नहीं है या अंग नहीं है। निम्न में से किसे संचारी भाव कहते हैं? किसको संचारी भाव भी कहते हैं? व्यभिचारी भाव, विभाव, अस्थायी भाव, अनुभाव। तो किसे संचारी भाव कहते हैं? व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहते हैं। आगे है, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन की नग की परछाही, याते सुधी सब भूल गई, करटे की रही पल टारत नाही। में कौन सा रस है? शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस। तो इसमें श्रृंगार रस है, क्योंकि वह श्री राम जी को सीता जी प्रेम पूर्वक देख रही हैं, तो जहाँ प्रेम रहेगा वहाँ पर श्रृंगार रस रहेगा। सिंह की गर्जना या सांप की फुकार की रस का उद्दीपन विभाव है। हमें हर चीज़ रस का पूरा डिटेल आपको याद होना चाहिए, तभी रस से जो भी प्रश्न आएगा तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, सात्विक भाव, सब चीज़ें याद होनी चाहिए। सिंह की गर्जना या सांप की पुकार किस रस का उद्दीपन विभाव है? उद्दीपन विभाव मतलब होता है कि जो रस को बढ़ाने के, उद्दीप्त करने, आग में जैसे घी डाला जाता है तो आग भड़क जाती है, वैसे ही उद्दीपन विभाव जो होता है वह रस को और बढ़ाता है। तो सिंह का गर्जना और सांप की पुकार करना कौन से रस का उद्दीपन विभाव है? हमने रस के सारे अंगों पर एक वीडियो बना रखा है,
कि रस के कौन कौन से अंग हैं, उनकी क्या क्या परिभाषा है और कैसे हम पहचानेंगे। तो आप वो वीडियो जा कर के देखिए, उसके बाद यह प्रश्न करिए, तब आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिंह की गर्जन या सांप की पुकार किस रस का उद्दीपन विभाव है? भयानक रस का। आगे है, किस आचार्य ने वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस के रूप में मान्यता दी है? भरत मुनि, भामह, हेमचंद्र, मम्मट। तो मम्मट हेमचंद्र ने मान्यता दी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं। आश्रय और विषय, यह इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आश्रय वो होता है जिसके मन में अस्थायी भाव जागृत होता है, उसे आश्रय कहते हैं। और विषय जिसको देख करके जिसके कारण अस्थायी भाव जागृत होता है, उसे विषय कहते हैं। तो यह महत्वपूर्ण है, हम हमारे वीडियो में हमने अच्छे तरीके से समझा रखा है। आप एक बार वह वीडियो देखिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। आश्रय, विषय, ये सब चीज़ें। तो आप अगर जो वीडियो ना देखे हों तो आप ज़रूर देखिए, उसके बाद प्रश्न करिए। तो जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं वह क्या है? उद्दीपन विभाव। आगे है, कहूँ को यह रहन रहोगे श्री रघुनाथ कृपाल, कृपा ते संत स्वभाव गहोंगे। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है? करुण रस, भयानक रस, भक्ति रस, शांत रस। लोग अक्सर भक्ति रस और शांत रस में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो भक्ति रस में जहाँ भगवान की आराधना की जाती है, यह रघुनाथ नाम आने से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो भक्ति रस लगा देंगे। लेकिन इसका सही उत्तर है शांत रस। इसमें शांत रस है। शांत रस की परिभाषा यही है कि जिसमें ना किसी की तारीफ की जाए, ना किसी से की बुराई की जाए, ना व्यंग किया जाए, वहाँ पर शांत रस होता है। आगे है, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, 15 संत मिले 15, संत मिले 15, यह मिनट नहीं रहेगा। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, संत मिले 15, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण रस, भयानक रस, हास्य रस, शांत रस। तो इसमें हास्य रस है। प्रश्न हर तरह से पूछता है, आसान प्रश्न भी पूछता है, टफ प्रश्न भी पूछता है। अगर पेपर कठिन आएगा तो ऐसे प्रश्न नहीं देगा। आगे है, रस को काव्य का क्या माना जाता है? आनंद, कारक, आत्मा, आधार। रस को काव्य का क्या माना जाता है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मा। रस को काव्य की आत्मा माना जाता। आगे है, किलकत कान घुटुरवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। में कौन सा रस है? तो इसमें वात्सल्य रस है। आगे है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए, छिन में गर्भ कर क्या इतना। में कौन सा रस है? भक्ति, वात्सल्य, करुण, शांत। तो इसमें शांत रस है, पहले से ही दिख रहा है। किस आचार्य ने वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस के रूप में मान्यता दी है? भरत मुनि, भामह, भानुदत्त, मम्मट। तो भानुदत्त ने रस को स्वतंत्र रस के रूप में मान्यता दी है। आगे है, अस्थाई भाव आगे प्रश्न है, अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। यह रस की परिभाषा किस विद्वान ने दी है? श्याम सुंदर दास, विश्वनाथ, रामचंद्र शुक्ल, धनंजय। तो यह परिभाषा है श्याम सुंदर दास की।
उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल जाल के काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों से। पंक्ति में कौन सा रस है? ये हमने इस पेपर इसमें जितने भी प्रश्न लिए हैं वह किसी न किसी पेपर में आया हुआ है, तो इसकी संभावना बढ़ जाती है आगे आने की। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें भयानक रस है। निम्न में से किस रस का स्थायी भाव रति है? तो इसका श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। आगे है, श्री कृष्ण के सुन वचन। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। में कौन सा रस है? क्रोध जब आ गया है तो अगर जो आपको क्रोध किसका स्थायी भाव है ये पता चल जाए तो हम पता कर सकते हैं कि इसमें कि कौन सा रस है। तो रौद्र रस है। किस आचार्य ने श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस घोषित किया? रुद्रट, भोजराज, भवभूति, भारय। किस आचार्य ने श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस घोषित किया है? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रट। रुद्रट ने श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस घोषित किया है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस घोषित करने वाले जितने भी विद्वान हैं हमने उनका नाम यहाँ पर दे दिया है। एक प्रश्न से आपके कम से कम 5-6 प्रश्न बन सकती है। ये कोई माने नहीं है कि रुद्रट का ही नाम दे, किसी और का भी नाम दे सकता है। तो जितने भी विद्वानों ने श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना है हमने उन सबका दे दिया है। भरत मुनि, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, हेमचंद्र, विद्याधर और विश्वनाथ ने भी श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस घोषित किया है। तो आपको यह 100% याद होना चाहिए कि किस आचार्य ने किस रस को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है, किस आचार्य ने किस रस को मान्यता नहीं दी है। ये सब चीज़ें हमारे चैनल पे पड़ी हैं। इसमें तो हमने इन सारे पर बना रखा है वीडियो। रस को काव्य की आत्मा मानने वाले विद्वान कौन से हैं? दंडी, भामह, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त। इनमें से किसने रस को काव्य की आत्मा मानी है? तो इसका है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने रस को काव्य की आत्मा मानी है। आगे है, जितने भी रस को काव्य की आत्मा मानने वाले विद्वान हैं हमने उनका नाम यहाँ दे दिया है। तो आपको यह याद होना ही चाहिए। अगर जो रस में अच्छे नंबर चाहिए, रस ऐसा आप सोच रहे हैं कि रस से हमारा एक भी प्रश्न गलत ना हो, तो जितना हमने इस वीडियो में क्वेश्चन कराया उसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें सारा कवर कर लिया है रस। इससे बाहर रस आएगा ही नहीं। अगर जो अच्छे से आप पढ़ लिए तो एक ही वीडियो हमारा देख लिए और इसमें जितने भी हमने लिखे हैं, जो कथन लिखे हैं और जो विद्वानों के नाम दिए हैं वह लिख लिए, तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि हमने सारा ये कवर कर लिया है इसमें। तो राजशेखर, वेदव्यास, अभिनव गुप्त, महिम भट्ट, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ, इन आचार्यों ने भी काव्य को रस की आत्मा मानी है। तो आपको इनका नाम याद होना ही चाहिए, करना पड़ेगा अगर जो अच्छे नंबर चाहिए, और हमसे जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत वही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेती हूँ जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं या किसी न किसी परीक्षा में आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। आगे है, हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। यह किसका कथन है? यह बहुत ही रटाया प्रश्न है कथन, और यह पेपर में पूछा ही जाता है। तो यह शुक्ल जी का कथन है। आगे है, रस अमर है, वह काव्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है। जब तक काव्य रहेगा रस की सृष्टि निरंतर होती रहेगी। यह किसका कथन है? श्याम सुंदर दास, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, धनंजय। तो यह रामकुमार वर्मा का कथन है। आगे है, जन्म मरण से भय
वैराग्य, तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन होने वाले रस का नाम बताइए। ऐसे प्रश्न बनेगा। अब आप देख लो कि आपकी तैयारी कितनी है। और यह पेपर में आया हुआ प्रश्न है। शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस। तो इसका उत्तर हो जाएगा शांत रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। अब यहाँ पर हमने सारे रस और सारे अस्थाई भाव दे दिए हैं। ये आपको याद होना चाहिए, करना नहीं पड़ेगा, आपको चाहिए। बिना ये याद हुए आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि यह शुरुआत है, न्यू ही है रस की। तो रस और उसके अस्थाई भाव हमने यहाँ दे दिए 11 रस और 11 अस्थाई भाव। तो ये आप रट डालिए, क्योंकि रस भी उसका अस्थाई भाव भी पूछ लेता है, किस रस का क्या अस्थाई भाव है। और आप अगर जो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, हिंदी का छोटे से लेके बड़ा तक कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको यह याद होना चाहिए। श्रृंगार रस का रति, हास्य रस का हास्य, रौद्र रस का क्रोध, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, अद्भुत रस का विस्मय, विभत्स रस का जुगुप्सा, भयानक रस का भय, शांत रस का निर्वेद, वात्सल्य रस का वत्सलता, भक्ति रस का ईश्वर विषयक रति। ये इतने 11 रस हैं और 11 अस्थाई भाव हैं। भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? 8। आगे है रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत होती है? अनुभाव, विभाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव। इसमें से सारे अस्थाई भाव दे दिए हैं। पूछ रहे हैं कि ये इनकी गिनती किससे होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थाई भाव। आगे है संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? 34, 33, 37, 35। तो संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। यह खाली जान लेना इम्पोर्टेंट नहीं है कि संचारी भाव कितने होते, 33 होते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन। सारे संचारी भाव याद होने चाहिए आपको। संचारी भाव याद कर लेने से, अगर जो हमने इस वीडियो में जितने भी कथन और प्रश्न दिए उतना आप याद कर लो, तो प्रश्न चाहे जैसे बनेगा। और हमने इस पर एक वीडियो भी बना रखा है, जो आचार्यों ने किस रस को मान्यता दी है, किसने क्या किया है, इसके कथनों पर, इसके अंग पर। तो वह वीडियो आप देखिए, आपको हेल्पफुल लगेगी। अब हमारा यहाँ पर 50 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वह ख़त्म होती है। अब आगे के प्रश्न हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। हमारे उस वीडियो में भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो बदलते हुए पैटर्न के आधार पर हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए और हमारी वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अति महत्वपूर्ण बदलते पैटर्न के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका जीवन मंगलमय हो।